अरे क्यों इतने पैसे खर्च करती हो इन पत्थर के टुकड़ों पर? असली पहना करो, नकली में क्या रखा है? इतने गहने चढ़ाए थे तुम्हारे लिए शादी में, वो कहाँ गए? पति अमर ने सुनैना से कहा। दुकान में जाते जाते ही सुनैना के पैर रुक गए। आज कितने दिनों बाद वो और अमर शॉपिंग करने साथ निकले थे। वहीं एक दुकान की विंडो पर लगे आर्टिफिशियल हार सेट पर उसका ध्यान गया और वो उसे खरीदने के लिए आतुर हो गई। अभी दुकान में प्रवेश कर रही थी कि अमर ने टोक दिया। ये सुनकर सुनैना ने कहा, कौन सी ज्वेलरी अमर? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उसकी बात सुनकर अमर सकेत में आ गया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अभी 2 साल पहले जब उनकी शादी हुई थी तब उसने और उसकी मम्मी ने अच्छी खासी ज्वेलरी सुनैना को चढ़ाई थी। फिर आखिर ओ ऐसा कैसे कह सकती है? उसने सुनैना से धीरे से पूछा, कैसी बात कर रही हो तुम? हमारी शादी में ही तो इतनी सारी ज्वेलरी चढ़ाई थी तुम्हें। कहाँ गई वो सब? पता नहीं। मम्मी जी के पास थी। उन्होंने ये कह कर ली थी कि दीदी ने सैंपल के लिए मांगी है, उन्हें भी ऐसी ही ज्वेलरी खरीदनी है। पर मुझे वो दोबारा कभी वापस नहीं मिली और ना ही उन्होंने दी। उसकी बात सुनकर कुछ सोचकर अमर बोला, फिर तुमने अभी 3 महीने पहले अपनी मामे की लड़की की शादी में कौन सी ज्वेलरी पहनी थी? क्या तब भी तुमने ये पत्थर के टुकड़े ही पहने थे? उसकी बात सुनकर सुनैना नजरें झुकाए चुप रही। ये देखकर अमर को गुस्सा आ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मम्मी ऐसा कर सकती है, पर फिर भी उसने अपने आप को संयत करते हुए कहा, तुमने ये बात मुझे पहले कभी बताई क्यों नहीं? कैसे बताती? जब भी आपका फोन आता था तो हमेशा मम्मी जी मेरे आसपास ही बैठी होती हैं। अगर उनके सामने रहती तो उन्हें बुरा लग जाता, सुनैना ने धीरे से कहा। सुनकर अमर थोड़ी देर के लिए चुप रह गया। फिर सुनैना से बोला, छोड़ो अभी ये सब शॉपिंग वॉपिंग, अभी घर चलो, मैं बात करता हूँ मम्मी से। पर मम्मी जी को लगेगा कि मैंने तुम्हें भड़का दिया है। दूध पीता बच्चा हूँ क्या मैं? और बात करने से ही हल निकलता है, यूँ चुप रहने से नहीं। आखिर अमर ने कहा तो सुनैना अमर के पीछे पीछे घर के लिए रवाना हो गई। अमर और सुनैना की शादी को 2 साल हो चुके थे, पर सुनैना की ये दूसरी शादी थी। सुनैना का पहला पति बड़ा ही शक्की मिजाज का था। अगर सुनैना किसी से बात करते भी दिख जाए तो वो गुस्सा हो जाया करता था और अपने गुस्से में वो सुनैना को पीटने से भी बाज नहीं आता था। लेकिन जब सुनैना प्रेग्नेंट हुई तो उसके पति ने उस पर ये तक लांछन लगा दिया कि ये बच्चा उसका नहीं है और उसे इस तरह से पीटा कि उसका मिसकैरेज ही हो गया। आखिर सुनैना अब बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपने पहले पति से तलाक भी ले लिया और उसे जेल की हवा तक खिला दी। वो दौर उसके लिए बहुत परेशानी वाला था। जितने मुंह थे उतनी बातें होती थी। कुछ दिनों तक तो वो डिप्रेशन की हालत में ही रही, लेकिन उसके बाद उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया जहां पर उसकी मुलाकात अमर से हुई। अमर को सुनैना के बारे में उसके दोस्तों से पता चला। पहले तो उसे उससे हमदर्दी हुई, फिर धीरे धीरे वो उससे प्यार करने लगा और आखिर एक दिन उसने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। पहले तो सुनैना ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि अमर के लिए तो ये उसकी पहली शादी थी, लेकिन अमर के समझाने पर वो शादी के लिए मान गई। खैर सुनैना के माता पिता को इससे समस्या नहीं थी, उनकी तो बेटी का घर बस रहा था, उन्हें और क्या चाहिए था। लेकिन बेटी ससुराल में सम्मान पूर्वक रह सके इसके लिए उन्होंने अमर से साफ साफ कहा कि ओ अपनी मम्मी को राजी करे। जब तक उसकी मम्मी राजी नहीं होंगी वो ये शादी नहीं करेंगे। खैर अमर की मम्मी शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। तलाकशुदा लड़कियों के लिए तो वैसे भी समाज में कई बातें होती हैं, उनके भी कानों तक सुनैना के लिए कई बातें पहुंची थी। तो आखिर एक तलाकशुदा लड़की से वो अपने बेटे की शादी क्यों करती? उन्होंने उसे काफी समझाया लेकिन वो माना ही नहीं। अपने बेटे के जिद के आगे आखिर उन्हें झुकना पड़ा और आखिर इस तरह सुनैना शादी होकर ससुराल आ गई। लेकिन अमर की मम्मी ने उसे दिल से कभी भी नहीं अपनाया। वो सुनैना की हर बात का ध्यान रखती थी कि कहीं सुनैना उनके बेटे को झूठे इल्जाम में फंसाकर जेल ना भेज दे।
या फिर सब कुछ अपने नाम न कर ले। उनके मन में एक डर समाया हुआ था। उन्हें यही लगता था कि सुनैना ने उनके बेटे से पैसों के लिए शादी की है। कुछ दिनों बाद ही अमर को ट्रेनिंग के लिए कंपनी की तरफ से दिल्ली भेजा गया। वो सुनैना को भी अपने साथ ले जाना चाहता था, पर उसका वीजा ही नहीं बन पाया। अमर की गैर हाजिरी में कहीं वो सारे गहने लेकर यहाँ से रफू चक्कर न हो जाए, इसी डर से देवकी जी ने सुनैना से गहने लेकर अपने पास रख लिए और बहाना ये किया कि उसकी ननद को भी ऐसे ही ज्वेलरी बनवाने हैं, इसलिए सैंपल के तौर पर वो गहना मांग रही है। उसके बाद वो गहने उन्होंने सुनैना को कभी वापस दिए ही नहीं। यहाँ तक कि जब सुनैना की मामी की लड़की की शादी थी तब सुनैना ने गहने मांगे थे, पर उन्होंने उसे दिए ही नहीं, ये कह कर कि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं बैंक नहीं जा सकती। पर अभी तो तुम आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही पहन लो, जिस दिन शादी होगी उस दिन मैं गहने लेकर खुद ही आ जाऊंगी। खैर सुनैना ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर जब वो अपनी बेटी से बात कर रही थी तब उनके मन में क्या चल रहा था ये सुनैना ने जान लिया। वो अपनी बेटी से कह रही थी, मैं तो उसे एक गहना ना दूं, तलाकशुदा है, पता नहीं कैसे मेरे बेटे को फंसा लिया। ये भले ही लाख बुराई अपने पहले पति में बता रही है, लेकिन ताली कभी एक हाथ से बजती है क्या? ऐसी लड़कियों का क्या भरोसा, शादी पैसे ऐंठने के लिए की हो। तो तुझे क्या बताऊं बेटा, मैं कितना डर कर रहती हूँ, कितना ध्यान रखना पड़ता है मुझे, इसलिए मैंने तो सारे गहने लॉकर में रखवा दिए, यहाँ तक कि घर के पेपर से भी। ये सुनकर सुनैना की आंखों से आंसू आ गए, पर उसने देवकी जी से कुछ नहीं कहा। वो अमर से भी इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन अमर का फोन अक्सर जब भी आता देवकी जी उसके आसपास ही होती और वो उसे फोन नहीं लगाती, क्योंकि अमर ने मना कर रखा था, क्योंकि कई बार उसका वर्किंग टाइम फिक्स नहीं होता था। अब आखिर इतने दिनों बाद अमर घर आया था तो सुनैना को लेकर वो शॉपिंग करने के लिए निकला था। खैर थोड़ी देर में अमर और सुनैना घर पहुंच गए। उन दोनों को इतनी जल्दी घर पर देखकर देवकी जी ने पूछा, अरे इतनी जल्दी आ गया, बड़ी जल्दी शॉपिंग कर ली तुमने तो। बेटा पर सामान कहाँ है? पर बात को इधर उधर घुमाने से अच्छा अमर ने सीधे मुद्दे की बात की। मम्मी शॉपिंग छोड़ो, पहले आप ये बताओ सुनैना के गहने कहाँ है? अचानक इस सवाल को सुनकर देवकी जी चुप हो गई। उन्होंने सुनैना की तरफ देखा। उन्हें चुप देखकर अमर ने दोबारा पूछा, मम्मी मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आपने सुनैना के गहने लेकर अपने पास क्यों रखे? बेटा ओ दरअसल ओ बात यह है कि एक कहीं गहने लेकर अपने दिल की बात देवकी जी जुबान पर ला ही नहीं पा रही थी और हकलाने लगी थी। उन्हें हकलाता देखकर अमर को समझ में आ गया कि आखिर वो कहना क्या चाहती हैं। मम्मी मैं आपसे सच जानना चाहता हूँ, आपके मन में क्या चल रहा है, आप मुझे साफ साफ बताओ। अमर ने दोबारा सवाल किया। बेटा वो बहुत तलाकशुदा है, पहले पति से भी बहुत कुछ ऐंठ कर बैठी है, तो कहीं वो यहाँ से भी गहने लेकर। बोलते बोलते देवकी जी चुप हो गई। मम्मी आप क्या बोल रही हो? आपको पता भी है इन 2 सालों में एक बार भी आपको अपनी बहू पर विश्वास नहीं हुआ, मतलब पिछले 2 साल से आप भी डर के साए में जी रही हो। मम्मी रिश्ते विश्वास की नींव पर टिके होते हैं, अब ये आपके घर की बहू है, आपको उस पर इतना तो विश्वास करना ही पड़ेगा, और इसे धोखा देना होता तो अब तक दे चुकी होती। आखिर 2 साल भी कम नहीं होते। इसने अगर इन 2 सालों में आपके साथ कोई गलत व्यवहार किया हो तो आप गहने अपने पास ही रखो, लेकिन आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि ये अपने फर्ज से कभी पीछे नहीं हटती है तो उसके गहने उसे वापस दे दो। आखिर आपके घर की बहू है और आपकी हैसियत है कि वो सोने के गहने पहन सकती है, तो कम से कम उसे पत्थर तो ना पहनाओ। उसकी पिछली जिंदगी को कब तक आप उसकी आने वाली जिंदगी से ऊपर रखोगी? आखिर अमर के समझाने पर देवकी जी ने भी इस ओर ध्यान दिया कि सुनैना ने कभी भी उसके साथ गलत व्यवहार नहीं किया।
बल्कि हमेशा अपना फर्ज पूरा किया है। अमर की गैर हाजिरी में सुनैना ने ही सब कुछ बिना किसी शिकायत के ही संभाला है। फिर भला ओ उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? आखिर देवकी जी ने सुनैना के गहने उसे वापस कर दिए। उन्हें भी तो ये समझ में आ गया था कि बहू तो अब उनके घर की बन ही चुकी है, तो इतना विश्वास तो उन्हें भी दिखाना ही पड़ेगा।